अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो अभी मैंने जो इससे पहले जो वीडियो पब्लिक करी थी, उस पर आप लोगों ने ना मुझे बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट भेजे थे, प्यारी दुआएँ भेजी थी। उन सब के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। और कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि क्या हुआ था, बताइए, हमको भी सबक मिलेगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को भी बहुत ही जल्दी उस बारे में बताऊँगी। नेक्स्ट वीडियो उसी का रहेगा इंशाल्लाह। आप लोगों को भी सबक मिलेगा कि कैसे रहना है, क्या करना है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मगर उससे पहले आज की है ना ये डिलिशियस रेसिपी शेयर करिए, जो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये रेसिपी मैंने बनाई है गाइस, सच में। तो आज ना मैंने बनाई है वाइट चिकन टिक्का बिरयानी। ये इतनी डिलिशियस बनी थी ना, सच में कोई शायद मैं ना भटियारा भी है ना बनाएगा ना, सेम वैसी बनाएगा। सेम मैंने बावर्ची स्टाइल भटियारा स्टाइल बनाई थी गाइस, सच में बहुत ही सिंपल है, बस सामान वगैरह ज़्यादा लगता है। तो ये मैं आ गई थी, शाम का टाइम था, तो मुझे बनानी थी बिरयानी। मेरा बेटा बहुत दिन से ज़िद कर रहा था, तो ये मैंने अदरक लहसुन सब ले लिया था। तो ये 1.5 किलो चिकन के हिसाब का मैंने अदरक लहसुन लिया है। आपने देखा होगा इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा था, 2 लहसुन के जवे थे और हरी मिर्ची भी मैंने 10 से 12 ली हुई थी। तो उसको मैंने पीस लिया है क्योंकि वो 2 टाइम मुझे यूज़ आएगा। तो सबसे पहले है ना ये मैरिनेशन रेडी करना है हमें। तो ये मैंने लिया हुआ है मेयोनीज़। ये है आधा कप भरकर, इतना काफ़ी होता है। तो ये मैं डॉक्टर ओटकर का यूज़ करती हूँ, ये मुझे बेस्ट लगता है मेयोनीज़। दूसरे मेयोनीज़ हैं मुझे इतने ख़ास पसंद नहीं आते जितना ये वाला ब्रांड का पसंद आता है। और आधा कटोरी मैंने ली है इसमें दही, और इसमें मैं मलाई भी उतनी ही डालूँगी जितना मैंने मेयोनीज़, दही ये सब लिया था, उतना ही मैंने डाला है। इसमें है ना ज़्यादा मसालों का तामझाम नहीं है, प्लेन सी है और डिलिशियस है सच में। और नमक डाला टेस्ट के हिसाब से, और ये वाइट पेपर पाउडर डाला है इसमें मैंने। और ये जो मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्ची पीसी हुई थी ना, तो ये 3 चम्मच भर के इसमें मैंने डाल ली हूँ। तो बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, खूब अच्छे से मिक्स करना है, खूब अच्छे से मिला लेना है सबको। ये देखिए खूब अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहिए तो फेंट सकते हैं, विस्कर है तो उससे फेंट लीजिए, हाथ से भी चलता है काम। तो ये 1.5 किलो चिकन है, तो ये मीडियम साइज़ का कट करके देते हैं यहाँ पर। आप चाहिए तो बड़े पीसेस भी रखवा सकते हैं। तो इसको मैंने खूब अच्छे से धोया था विनेगर के पानी में, सब में सिरके में धोया था अच्छी तरीके से। तो ये बाउल थोड़ा सा मुझे छोटा लगा, तो मैंने सोचा कि थोड़ा इसको ट्रांसफ़र कर दूँ। फिर मैंने सोची नहीं छोड़ो, इसमें ही मैं एडजस्ट कर लूँगी। तो ये मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं क्योंकि इसको करना है हमें अच्छी तरीके से मैरिनेट के, जिससे कि हर एक गोश्त की बोटी पर, हर एक जगह पर अच्छे से ये मैरिनेशन लग जाए और ये डिलिशियस बने। तो बस इसको है ना मैंने अच्छे से मिक्स किया है, खूब अच्छे से मिक्स करना है, खूब अच्छे से मिलाकर मिक्स कर कर रख देना है इसको। आप चाहिए इसको आधा 1 घंटा भी रखिए, मगर कम से कम 15 से 20 मिनट तो रखना ही है। आप नेक्स्ट डे के लिए बना रहे तो वो भी बेहतर है, रात को फ्रिज में मैरिनेट करके रख दीजिए। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स की हूँ और ढक कर रख दी हूँ। तो अब ये मैंने लिए हुए हैं बिरयानी के चावल। तो ये 3 गिलास चावल मेरे घर के लिए काफ़ी होते हैं, तो ये काफ़ी हो जाएँगे हमें। तो इन चावलों को भी मैंने भिगा दिया था। अब ये मैं है ना कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, और अक्सर ऐसा होता है जैसे मैरिनेट करके मैंने रख दी, फिर नमाज़ का वक़्त हो गया, असर पढ़ ली, मगरिब पढ़ ली ऐसे-ऐसे नमाज़ का वक़्त होता रहता है खाना बनाते वक़्त मेरा। तो मैं मगरिब पढ़कर खड़ी हुई हुई थी अभी। ये कढ़ाई चढ़ाई थी, मैरिनेट तो मैंने कर ही लिया था। तो अब ये देखिए ये बटाटे मैं फ्राई कर रही हूँ। ऑप्शनल है, इसमें इस बिरयानी में बटाटे नहीं जाते, मगर मुझे पसंद है। बिना बटाटों के बिरयानी मुझे बिरयानी नहीं लगती, ऐसा लगता ही नहीं कि मैंने बिरयानी खाई हूँ। तो इसको मैंने है ना फिंगर शेप में कट किया है, और इसको मैं फ्राई करूँगी। इसको पकाना नहीं है दूसरी तरीके से, बस इसको फ्राइज़ जैसे होते हैं ना, फ्रेंच फ्राइज़, वैसे ही इसको मैंने पकाया है, खूब अच्छी तरीके से पकाया है। इसी में ही मैंने पका लिया है, तेल में। तो बस ये अच्छे से इसको मैंने पका ली थी, ये अच्छी तरीके से गल गए थे। तो बस अब इनको मैं निकाल लूँगी एक बाउल में, साइड में रख दूँगी, क्योंकि बटाटे मुझे मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि जो चीज़ पसंद है ना, हमें वही करनी चाहिए हमेशा, तो उससे हमारा दिल दिमाग हर एक चीज़ सुकून में रहती है। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो ये मैंने बटाटे फ्राई कर लिए थे, तो अब ये मैं ब्रिस्ता बनाने के लिए आई हुई हूँ।
तो इसमें ना ये सारे सामान लगते हैं, झटपट झटपट करने होते हैं, बस स्टेप बाय स्टेप करना होता है। ये बस मैंने 2 मीडियम साइज़ के कांदे लिए थे, इनको बारीक स्लाइस किया और इसका ब्रिस्ता बना के रेडी कर लिया था। इसको मुझे आगे यूज़ आएगा इसका। तो अब ये उसी तेल में ना ये मैरिनेशन में से चिकन निकाल निकाल के झाड़ झाड़ के उसका सब इसमें डालना है। इसके हमें है ना टिक्के बनाने हैं। ये देखिए, थोड़ा सा उसको डिप भी कर रही हूँ और झाड़ भी रही हूँ, जिससे कि ना फ्लेवर रहे उसमें। ऐसे पहले फ्राई कर लेना है। ये है ना मीडियम साइज़ के पीस हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम है ना बड़े-बड़े पीसेस में ट्राई करूँगी, तो वो थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये मैं बना रही हूँ अपने बेटे की फ़रमाइश पे, क्योंकि मेरा बेटा बहुत दिन से बोल रहा था मम्मा सीख बिरयानी बनाओ, सीख बिरयानी। मगर सीख बिरयानी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और फिर हस्बैंड के भी आने का टाइम हो जाता है ना, तो इसके लिए है ना मुझे झटपट कोई काम चाहिए होता है। तो मैंने सोचा कि मैंने मेरे बेटे को बोली कि बेटा मैं आज है ना ऐसी ही मलाई बोटी बिरयानी बना लेती हूँ। तो थोड़ा वो भी था उदास सा, कि मैंने बोली छोड़ जान दे, उदास है रहने दो, कोई बात नहीं, जब खाएगा अपने आप खुश हो जाएगा। तो मेरा ना जो दूसरे बचे थे ना, मैंने उनको भी इसमें डाल ली थी अलट पलट करके। जो चिकन बचा था ना वो भी इसमें डाल लिए थे टिक्के को। तो अब ये देखिए कितना सॉस नीचे हो चुका है। आप चाहिए ना ये टाइम पे ये स्टेज पर आके ना कोयले का धुआं भी दे सकते हैं, इसमें स्मोक दे सकते हैं, मगर मेरी फैमिली में नहीं पसंद है किसी को, तो इसलिए मैं नहीं दूंगी। खास बच्चों का ही खाना पीना होता है, हम लोग तो खा पी लेते हैं। तो बस ये मैंने सारा निकाल लिया था एक बाउल में और साइड में पतीला चढ़ा दिया है चावलों को बॉईल करने के लिए। तो ये मैंने सारा सॉस निकाल लिया है अलग बाउल में। तो अब ये देखिए वापस कढ़ाई चढ़ाई है मैंने। अब ये सॉस में ना तेल था अच्छा सारा, तो मैंने एक्स्ट्रा तेल यूज़ नहीं किया, क्योंकि फुल फैट है, आपने देखा है, क्रीम मेयोनेज़ दही सब कुछ है इसमें, तो इसलिए मैंने नहीं लिया तेल एक्स्ट्रा। अब ये मैंने है ना 3 कांदे कट किए हुए थे, रफली चॉप कर रहे हैं मैंने। इसको मैंने अच्छे से थोड़ा अलट पलट किया, थोड़ा गलने दिया। उसके बाद मैंने 10 से 15 या 20 काजू आप डाल लीजिए। तो ये काजू इसमें मैंने डाल ली थी, तो उनको मैंने साइड में रख दिया है। अब ये चावलों को डाल रही हूँ मैं इसमें। ये खौलता हुआ पानी है ना, छींटे भी आ रहे थे इसमें से। और ये बासमती राइस कैसा है ना, 20 से 25 मिनट तक के भिगाओ तो ठीक रहता है, वरना उसके बाद तो फिर ये एकदम सॉफ्ट होना चालू हो जाते हैं। इसमें मैं है ना चावलों में ज़्यादा गरम मसाले डालना पसंद नहीं करती, आपकी चॉइस है, अगर आपको चाहिए तो आप डाल लीजिए। मैं सिर्फ तेज़ पत्ता या फिर लौंग, इससे ज़्यादा मसाले मुझे अच्छे नहीं लगते इसमें। तो बस अब ये मैंने इसको है ना ढक के रख दिया था कि ये चावल अच्छी तरीके से बॉईल हो जाए। और जो मैंने कांदा और काजू पीसा, सॉरी, रोस्ट किया था ना ऐसी तेल में शैलो फ्राई किया था, तो उसको भी मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है, क्योंकि उसको है ना अभी हमें पीसना है। तो इसलिए पीसने से पहले ठंडा करना ज़रूरी है, वरना तो पूरा मतलब ब्लास्ट जैसा हो जाएगा। मेरे साथ बहुत टाइम हुआ है। तो अब ये है ना मैं वही मसाला पीसने के लिए आई हुई हूँ, जो अभी मैंने कांदा और काजू भी साथ में इसको रोस्ट किया था। तो ये ठंडा भी हो गया है अच्छी तरीके से। तो अब इसको मैं ये एक जार में निकाल लूँगी। तो ये सारा मैंने जार में निकाल लिया है। और ये है ना इसमें जाएगा कोतमीर और पुदीना। आप मुट्ठी मुट्ठी भर के है ना कोतमीर और पुदीना इसमें डालिए। आप चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा अगर मिर्ची चाहिए ना, तो आप मिर्ची भी डाल सकते हैं। अगर आपको वो चारों मगज़ या बादाम है वो भी डाल सकते हैं, मगर मेरे पास काजू अवेलेबल थे तो मैंने इसलिए काजू डाल दी हूँ। वरना तो काजू का पेस्ट जाता है, मेरे पास काजू का पेस्ट नहीं था, तो इसलिए इसको मैंने साथ में ही पीस ली हूँ। और ये कोतमीर और पुदीने को लिया मैंने, अच्छे से साफ़ की, फिर उसको अच्छी तरीके से धोया है, फिर इसमें मैं डालकर इसको पीसूँगी। तो अब ये देखिए ये पीस करके रेडी है, कितना धुआँ निकल रहा है इसमें से। तो थोड़ा बी केयरफुल रहिए कि ज़्यादा गर्म गरम में नहीं करना है। तो उसी कढ़ाई में ना मैंने वापस थोड़ा सा तेल डाला और जो मसाला मेरा पीसा हुआ था ना अदरक लहसुन का, तो वो सारा इसमें मैंने डाल ली हूँ, क्योंकि ज़्यादा बर्तन नहीं कर रहे हैं, कम कम बर्तन में भी इतने सारे बर्तन निकल जाते हैं। तो ये इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाले। तो मैंने इसमें डाली हूँ ज़ीरा, लौंग, काली मिरी, जो हमारे रैंडम मसाले होते हैं ना वो मसाले। ये बिरयानी है ना अलग है, इसमें जो हम मसाले भर भर के डालते हैं ना, हमारी जो रेगुलर बिरयानी होती है वैसा नहीं है, मगर ये बहुत ही अच्छी बिरयानी बनती है, बहुत अच्छी बनती है बिरयानी।
कम मसालों में भी। ये जो मसाला पीसा था मैंने काजू और प्याज का, तो ये सारा इसमें डाल लेना है। तो इसको डाल के मैंने अच्छी तरीके से चम्मच चलाई हूँ खूब अच्छे से। अब इसमें मैं डाल रही हूँ धनिए की बुक्की। 2 चम्मच मैंने इसमें धनिए की बुक्की डाली हूँ। और ये वाइट पेपर पाउडर डालना है इसमें 1 चम्मच भर के। और ये जो जार में मसाला लगा था उसमें पानी डाल के खंगाल दी हूँ मैंने। अब ये इसमें मैंने डाल ली हूँ। तो ये जो बचा हुआ था ना मैरिनेशन, ये जो इसका सॉस बचा हुआ था वो भी इसमें डालना है। कोई वेस्ट करने की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा इसमें मैंने डाल ली हूँ। तो ये सॉस जो है ना, ये मेन सॉस होता है इस बिरयानी का, जब ही इसे कहते हैं वाइट बिरयानी। अब इसमें मैं फिर से डाल रही हूँ दही। इसमें दही डालना है फिर से। इसमें मैंने डाली है आधा कटोरी भरकर दही। अब इसमें मैंने फिर से डाली हूँ मेयोनीज़। इनमें ना ये 3 चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेयोनीज़, दही और क्रीम। और ये क्रीम डाला है मैंने इसमें, वही आधा कटोरी के करीब हो गया ये। मतलब है ना, ये मेरा पूरी बॉटल लग गई थी। नीचे से थोड़ा सा बचा था तो मैंने मेरी बेटी को खाने के लिए दे दिया, क्योंकि ये ख़राब हो जाता है खुलने के बाद। तो इसलिए उसे मैंने खाने के लिए दे दिया था कि इसका यूज़ ही नहीं है। तो अब टेस्ट के हिसाब से इसमें डालना है नमक। बस टेस्ट किया मैंने, नमक थोड़ा मुझे कम लगा तो मैंने नमक इसमें डाल ली। तो बस अब इसको ढक के रख देना है थोड़ा पकाने के लिए। तो बस ये थोड़ा सा टेबल साफ़ करने के लिए आई हुई हूँ मैं, कि बस मेरा है ना काम हो जाए। और फिर मेरे ना हस्बैंड के फ़ोन आ जाते हैं ना कि हाँ मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, क्योंकि मेरी बेटी दिन भर फ़ोन करती रहती है अब्बू कहाँ हो, कब तक आओगे। उसका है ना परेशान रहती है वो, क्योंकि घर में रहती है इसलिए परेशान रहती है। तो ये चीज़ क्यूब मैं अब डाल रही हूँ इसमें। आप चाहिए तो जब मेयोनीज़ वगैरह डाले थे तब भी डाल सकते हैं। तो ये 2 चीज़ क्यूब इसमें मैं डाल रही हूँ अच्छी तरीके से ग्रेट करके। आप चाहिए तो ऐसे ही हाथ से स्मैश कर लीजिए और डाल लीजिए, मगर मैं पूरी तरीके से ग्रेट कर रही हूँ। तो ये 2 चीज़ क्यूब इतने काफ़ी हैं। आप चाहिए तो और ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ-कुछ बच्चे होते हैं ना, उन्हें ज़्यादा चीज़ी टेस्ट ज़्यादा पसंद होता है। तो 2 की जगह आप 4 भी कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो 2 इनफ था, तो इसके लिए मैंने ये 2 डाल लिए हैं। तो बस अब इसको भी अच्छी तरीके से चम्मच चलाना है। खूब अच्छे से मैंने इसको चम्मच चलाया है, खूब अच्छे से मिक्स करना है। ऐसा नहीं कि तेल सेपरेट होने देना है। अगर तेल सेपरेट होने का आप इंतज़ार करेंगे ना, तो समझ लीजिए बस रह गया, मसाला ख़त्म हो जाएगा, तेल-तेल रह जाएगा। तो बस मैंने ढक के इसको रख दी और दूसरे काम में मैं अपने लग गई थी। तो ये मैं ना टाट लेकर आई हुई थी, एकदम क्लीन है, एकदम साफ़ है। तो ये मैंने सोचा ये डोर के पास रख दूँ, किचन के एंट्रेंस के पास। तो मैं मेरे बच्चे से वही बोल रहे थे कि यहाँ पे आओगे ना पैर पोंछते हुए आना। तो मेरे बच्चे बोले मम्मा कितने मैट डालोगी तुम घर में? क्योंकि है ना घर दिन भर गंदा होता रहता है, फिर हमें ही अकेले को साफ़ करना होता है। तो ये चावल तो बॉईल हो गए थे मेरे, तो इनको मैंने एक तह नीचे लगा दी है चावलों की। और ये जो जितना सॉस था ना, तो वो आधा सॉस इसमें मैंने डाला है। और ऊपर से ये जो तिक्के बनाए हुए थे ना मैंने, तो ये डाल दी हूँ ऊपर से मैंने सारे। तो ये कुछ लोग तिक्के हैं ना ड्राई भी डालते हैं, मगर मेरे सॉसी वाले हो गए थे, कोई बात नहीं। तो वो सारे चिकन मैंने इसमें डाल लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बटाटे, ये जो मैंने फ्राई किए थे। ये बहुत यम्मी लगा था बटाटों के साथ भी। तो ये सारे बटाटे मैंने लगा दी ऊपर से, है ना। अब ये जो बाकी सॉस बचा हुआ था ना, ये सारा सॉस इसमें डाल लूँगी। और ये फिर अच्छे से इसको मैंने फैला ली हूँ कि सब जगह ये सॉस लग जाए, क्योंकि इस सॉस का ही सारा कमाल है। और ये जो मैंने बिरिस्ता बनाया था ना, तो ये बिरिस्ता इसके लिए मैंने बनाया था, ऊपर से डाल लिया है मैंने। अब ये थोड़े से कड़ी पत्ता पुदीना डाला है। आप चाहिए तो हरी मिर्ची भी कट करके डाल सकते हैं, अगर आपकी फैमिली में चाहिए, अगर हरी मिर्ची का ऐसा टेस्ट है तो। मगर ये इतना चटपटे की इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये चावल ऊपर से मैंने डाली हूँ, उनको फैला लिया है। अब फिर से ऊपर से मैं डाल रही हूँ पुदीना, कड़ी पत्ता और ये है बिरिस्ता। ये देखिए बिरिस्ता भी ऊपर से मैंने डाल दी हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बोरी मोहल्ले का घी। ये है मेरा फ़ेवरेट घी। ये मैं फ्रिज में रखती हूँ, इसलिए इसको कट करके लाई हूँ मैं।
तो अब इसको है ना ढक के मैंने रख दिया है। ऊपर से ऐसे घी डालेंगे ना तो अच्छा टेस्ट आता है, चावलों में अच्छी रौनक आती है, अच्छी शाइनिंग आती है। घी डाल लीजिए आप, तेल डाल लीजिए, मगर मेरे को मुझे है ना ये घी अच्छा लगता है, तो इसके लिए मैं ये घी डालती हूँ। तो मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, धीमी आंच पे रख दिया है बिरयानी को। थोड़ा सा पानी लिया है, उसमें डाला है केवड़ा वाटर फॉर एक्स्ट्रा स्मेल के लिए, कि थोड़ी अच्छी स्मेल आए। और वाकई में खूब बेहतरीन स्मेल आई थी गाइस, सच में। अब ये देखिए, ये अभी ऐसा है। तो अब बस इसको है ना ढक के रख देना है, जिससे कि ये दम पर हो जाए और ये पूरी तरीके से रेडी हो जाए। अब इसको मैंने ढक के रख दी हूँ। तो अब ये देखिए, थोड़ी देर बाद मैंने इसको आके चेक करी थी। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना यमी दिख रहा था, ये खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। सच में मैं ना ऐसे नहीं कर रही कि मैं तारीफ़ों के फूल बांध रही हूँ या कुछ। मैं ना 2 दावतों में चली गई हूँ, भटियारों से खाना आया, मगर वो भटियारे पता नहीं आजकल के लोकल भटियारे हैं या फिर नौसीखिए हैं वो भटियारे, क्या पता उनसे खाना ठीक से नहीं बन रहा। मैंने वो खाना ही नहीं खाया सच में। वो टेस्ट ही नहीं, वो स्मेल ही नहीं जो भटियारों में आती है ना, स्मेल भटियारों के खानों में, वो स्मेल ही नहीं। ये इतनी बेहतरीन बनी थी गाइस, सच में। आप लोग भी प्लीज़ ट्राई करना, और ट्राई करेंगे ना तो आप खुद बोलेंगे कि हाँ, ये वाकई में इतनी बेहतरीन और इतनी टेस्टी बनती है। तो ये मैं प्लेटिंग करने के लिए आई हुई थी। ये सच में बेहतरीन बनी थी। मेरे मुँह में ना, मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे मुँह में अभी भी पानी आ रहा है। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी, इतनी ज़्यादा यम्मी बनी थी, बेहतरीन बनी थी सच में। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने ये बिरयानी बनाई हूँ सच में। और मैंने ना खूब खाई है ये बिरयानी, खूब सारी सारी डाइटिंग वाइटिंग मैंने छोड़ी, मगर मैंने ये बिरयानी खाई। और बच्चों के लिए दही रखी थी, जिसकी इसमें ज़रूरत नहीं होती, बच्चों ने भी ख़ास खाई नहीं थी, वरना तो दूसरी जो नॉर्मल बिरयानी में खूब दही खाते हैं, इसमें तो खाए ही नहीं थे बच्चों ने। ये प्लेन ही सब कुछ अपना काम कर रही थी। तो ये मेरी लाडो, मेरी जान, मेरी पापा, मेरी गुड़िया बैठ गई थी दस्तरखान लगाने के लिए, और मैं इसे नहीं दे रही थी। मैं अपने हस्बैंड को आवाज़ लगा रही थी, तो उसने बोली, नहीं मम्मा मुझे दो, मैं पकड़ लूँगी, क्योंकि ये गर्म था ना, तो इसके लिए मैं उसे नहीं दे रही थी। मगर नहीं मम्मा मुझे दो, मैं बैठूँ, मैं रखूँगी, मैं रखूँगी। ऐसा है ना, बच्चियों में ना नेचुरल होता है, बच्चियों में ना ये सब काम के लिए ना नेचुरल होता है। तो उसे मैंने रुपट्टा लेके बिठाया, जैसे मेरी अम्मी बिठाया करती थी। हमारी अम्मी ना हमें खाना नहीं खाने देती थी सर के रुपट्टे के बगैर, एक सर पे रुपट्टा रखो। ऐसा था। अब ये जब मैंने बिरयानी बना ली थी, तब तक इशा हो चुकी थी, मैंने अपनी नमाज़ वग़ैरह भी पढ़ ली थी। ऐसा ही होता है, पूरा दिन ना ऐसे ही निकल जाता है माशाल्लाह। मगर मैं अपनी नमाज़ें बराबर पढ़ती हूँ, इसका मुझे बड़ा सुकून है इस बात का। बड़ी खुशी है, बड़ा सुकून है। तो बस ये हमने खाई, बहुत बहुत यम्मी बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी गाइस, सच में। तो मेरा बेटा थोड़ा-सा ना नाराज़ था बेचारा, कि सीख बिरयानी नहीं बनाया, सीख बिरयानी, इसलिए वो भागा फिर रहा था इधर से उधर, बैठ नहीं रहा था। मगर फिर मेरे हस्बैंड ने उसे डाँटी दी, चल बैठ जल्दी आके। तो वो बैठा, तो माशाल्लाह माशाल्लाह फिर खाता ही रहा, उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। बोला नहीं उसने ऐसे, बाद में बोला उसने, हाँ मम्मा बहुत टेस्टी थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सीख बिरयानी ट्राई करूँगी, और सिंधी बिरयानी भी। तो बस ये सब खा पी के उठ चुके थे। तो अब बस ये मैं सारी प्लेटें वगैरह समेटने के लिए बैठी हूँ, कि बस ये समेट लूँगी ना मैं, तो थोड़ा मेरे काम पूरे हो जाएँगे। तो मैंने बर्तन वगैरह रख दी। तो अब ये है ना, मैं हफ़्ते में 1 बार आइसक्रीम खाती हूँ। मेरा ये हमेशा का हो चुका है अब, कि मैं हफ़्ते में 1 बार खाती हूँ। तो ये जो आइसक्रीम है ना, ये चोको चिप्स वाली है। ये बहुत ज़्यादा डिलिशियस होती है। इसमें की एक आती है कुकी वाली, मुझे कुकीज़ वाली पसंद है। ये वाली ये लोग ने, बच्चों ने खाई थी, मुझे कुकीज़ वाली पसंद है। उसमें तो आप बस क्या ही बोलूँ, बेहतरीन है वो आइसक्रीम। नहीं पता नहीं क्या है वो, केक भी है उसमें, आइसक्रीम भी है उसमें, सब है। तो मगर वो नहीं मिली, तो मेरे लिए मेरे हस्बैंड ये कॉर्नेटो ले आए। वो नहीं खाती हूँ ना अगर मैं, तो ये कॉर्नेटो खाती हूँ। और मगर हफ़्ते में 1 आइसक्रीम ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि मुझे है ना आइसक्रीम का बहुत ज़्यादा शौक है। तो खाने-पीने के बाद हम लोग ये आइसक्रीम अक्सर खाते ही खाते हैं। आइसक्रीम नहीं तो कोई जूस वग़ैरह तो लेते ही है, मगर ज़्यादातर आइसक्रीम ही होती है। तो मेरा बेटा ये आइसक्रीम के लिए भी नहीं आ रहा था। हम लोग बोले हम लोग खा लेंगे। फिर उसने बोला फ्रीज़र में रख दो, मैं खा लूँगा। तो बस ये आइसक्रीम खाने का मेरा इंतज़ार था। फिर ये मैं अपने किचन में आ गई वापस से अपनी ड्यूटी पर, जो हम लेडीज़ का रोज़ का काम होता है, सोने से पहले सारे काम करके रखना, सोने के बाद सारे काम करना, सोकर उठने के बाद सारे काम करना। तो ये सब कुछ मैं ना समेटने के लिए आई हुई थी, कि बस ये सारा जल्दी से मैं समेटूँ और सारे काम करूँ, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए भी सारा काम करना
पड़ता है स्कूल का सब कुछ। तो ये देखिए ये हैं मेरे सारे बर्तन। तो मैं ना चुटकी बजा रही थी ऐसे मेरी बेटी खड़ी थी कि चुटकी बजा के ये बर्तन धुल जाएंगे, मगर ऐसा तो होता नहीं है, हमें ही करना होता है। तो बस ये मैंने ना सारे बर्तन वगैरह धोई और मेरे पड़ोस में भी मैंने बिरयानी पहुंचाई थी। तो ये देखिए मुझे रिटर्न गिफ्ट क्या मिला, पाव भाजी। बहुत अच्छी थी ये। तो सब तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था देते वक्त, अच्छा नहीं लगता। तो ये पाव भाजी आई हुई थी वहाँ से, रिटर्न गिफ्ट था मेरा, बिरयानी के बदले हम लोगों को ये आया था। अच्छी थी, टेस्टी थी। तो फ्रेंड्स आप लोग हैं ना प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी ना तो प्लीज़ मुझे है ना कमेंट ज़रूर करके बताना कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब ये रात का टाइम था, मेरी बेटी लगी हुई थी अपने अब्बू के साथ ये कार्टून में, तो हम लोग भी कार्टून ही देखते हैं गाइस। तो फ्रेंड्स आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन।